दिल्ली ट्रिपल मर्डर का आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन गिरफ्तार। फिरोजाबाद में भी डबल मर्डर का खौफनाक इतिहास। दिल्ली के पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में कार के अंदर मिले 3 शवों के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लूट के इरादे से जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और लूट की धाराएं बढ़ा दी हैं। डीसीपी सचिन शर्मा के अनुसार रविवार दोपहर पीरागढ़ी के पास खड़ी एक कार से 3 शव बरामद किए गए थे। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय रणधीर, 42 वर्षीय शिव नरेश और 40 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में हुई। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने गहन छानबीन शुरू की, जिसके बाद तांत्रिक कमरुद्दीन की भूमिका सामने आई। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी कमरुद्दीन का आपराधिक इतिहास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2025 में थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 2 लोगों की हत्या के मामले में उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मामला अपराध संख्या 105/2025 दिनांक 13 मई 2025 को दर्ज किया गया था, जिसमें वादी राम सिंह पुत्र जगजीवन निवासी ग्राम नगला गोकुल, थाना मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद थे। शिकायत के अनुसार कमरुद्दीन ने झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के जरिए जमीन में गड़ा धन मिलने का झांसा दिया और अपने प्रभाव में आए रामनाथ तथा पुरन को जहरीला पदार्थ दे दिया। 9 मई 2025 को एक युवक का शव फारूकी ग्लास फैक्ट्री के सामने बाउंड्री वाली गली में पड़ा मिला था। मौके से ग्लास, लड्डू, अन्य सामग्री और एक छोटी साइकिल बरामद हुई थी। बाद में इस मामले में रामनाथ और पुरन की मौत की पुष्टि हुई। इस डबल मर्डर केस में आरोपी कमरुद्दीन जेल भी गया था। हालांकि बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब दिल्ली के ट्रिपल मर्डर मामले में गिरफ्तारी के बाद उसके पुराने अपराधों की परतें भी खुलती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस आरोपी को लेकर फिरोजाबाद पहुंची, जहां स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए गए और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद पुलिस उसे दोबारा दिल्ली ले गई। अब पुलिस दोनों राज्यों से जुड़े मामलों की कड़ियां जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या नाम आपका? राम सिंह नाम है हमारा। राम सिंह, क्या हुआ था आपके भाई की, कैसे हत्या हुई? मेरे भाई की हत्या हुई है। यहाँ से गए थे वो और ससुराल अपनी, वहाँ से उसका पूरन का फ़ोन आया तो वो फिरोजाबाद चले गए। तो 1-2 दिन तो वहाँ गए कमरुद्दीन के यहाँ। ये दूसरे दिन कमरुद्दीन के यहाँ से ही गायब हुए हैं। वो बोला है कि वहाँ चले जाओ, तंत्र मंत्र करना है, फलाना ढमका। तो वो वहाँ से आकर के, ये मक्खनपुर एक मजार है, वहाँ आके इन्होंने, कमरुद्दीन बताया होगा कि वहाँ मत्था टेकना, उसी ने मतलब जहर वगैरह कोई दे दिया लड्डू के अंदर या नींबू के अंदर। तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। पूरन के भाई ने उनको फ़ोन किया था, तो 7 बजे तक तो फ़ोन इसका चलता रहा है और 7:30 बजे स्विच ऑफ हो गया। तो सुबह हमारे यहाँ खबर आई, अनिल इंस्पेक्टर था, उसने फ़ोन किया था कि आपके भाई की यहाँ और डेथ हो गई है। हमारी डेथ हो गई, कैसे हो गई, आकर के देख लो। फिर यहाँ से मैं दूसरे दिन सुबह जब फ़ोन आया तब मैं गया 10 बजे। यहाँ से देखा तो मौचरी में लाश रखी थी, पोस्टमार्टम वाले वहाँ हॉस्पिटल थे, तो वहाँ देखा तो फिर हमारे भाई की लाश थी। उसके बाद 1-2 दिन कार्रवाई की उन्होंने, तो कार्रवाई में यही आया कि इसी के यहाँ वो गए हैं, क्योंकि इसका चेला था कमरुद्दीन का, ये क्या नाम है उसका, पूरन, और पूरन के साथ इनका प्रेम था। क्यों घर से ये गाड़ी की कह के गए थे कि गाड़ी लेंगे। क्या कुछ पैसे भी लेके गए थे? हाँ, पैसे लेके गए। तो तंत्र मंत्र को लेकर हत्या की? नहीं, गाड़ी लेकर के गए, गाड़ी के चक्कर में गए थे ये।
तो पूरन ले गया इनके यहाँ तंत्र मंत्र के वाले के यहाँ। क्या कुछ किन किन लोगों की हत्या हुई थी उस समय? पूरन की और ये रामनाथ की। क्या नाम आपका? राम गोपाल। राम गोपाल, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? हमारे भाई के पास ये हुआ था कि जैसे यहाँ से गए थे अपनी मैडम को लेकर ससुराल, और ससुराल से जैसे पहुंचे तो पूरन का फोन आया कि आप यहाँ आ जाइए, कि एक कमरुद्दीन नाम का एक कोई तंत्र मंत्र वाला यहाँ पर एक मुसलमान है, वो यहाँ दूने कर देता है पैसे, 3 की 2 6 कर दे या 1.5 के 3 कर दे, ऐसे कर देता है, तुम यहाँ आ जाओ। तो ये गए थे गाड़ी लेने के लिए, इन पे पैसे भी थे थोड़े, तो इन्हें कम पैसे पड़ रहे हैं तो ना तो दूने हो जाएंगे, इसके लालच में ये पड़ गए। पहुंच गए वहां पर, जा करके दूसरे दिन की मैडम ने फोन किया कि आ नहीं रहे, तो मैं कल आ जाऊंगा। तो वे कल की फोन करते हुए भी फिर उन्होंने यही मौत का ही फोन आया था कि आप कल ये यहाँ पड़े हुए हैं बकरपुर पर, आप इसको देख लो कि तुम्हारे घर से ही अंत के हैं। इनके भाई भी गए थे, हम भी गए थे, तो उन्होंने देखा तो वास्तव में वो वहाँ पड़े थे हुए अस्पताल में, यहाँ जानकारी की थी। क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दिल्ली में भी उसने हत्याएं की है 3 तो ऐसे ही। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कहा कहते हमारे भाई चले गए, इसके साथ भी एक फांसी लगनी चाहिए इसको तो।